हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे ब्लाउज की कटिंग। तो ये है हमारी लाइनिंग, ये लाइनिंग हमारी, ये है हमारी फैब्रिक और ये है हमारा नाप। तो आज हम आप लोगों को सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हम लगाएंगे नाप। तो ये हमारा नाप, हम सबसे पहले इसकी लेंथ नापेंगे। इसकी लेंथ है 15 इंच। हम यहाँ शोल्डर पे इंची टेप को रखेंगे, यहाँ लास्ट तक नापेंगे तो इसकी लेंथ है 15.5 इंच। लंबाई हमारी है 15.5 इंच। अब हम लेंगे चेस्ट का नाप। तो यहाँ हम आर्म होल के पास पे रखेंगे इंची टेप और यहाँ तक नापेंगे। तो लंबाई हमारी, चौड़ाई हमारी है 10 इंच। फिर हम लेंगे कमर का नाप। कमर हमारी है 8 इंच और 8 पॉइंट। लंबाई हमारी हो गई 15.5 इंच। सीने का नाप हमारा हो गया 10 इंच और कमर हमारी हो गई 8 इंच 8 पॉइंट। तो अब हम लगाएंगे नाप, निशान। एक निशान यहाँ पे मैंने 15.5 इंच पे लगाई। ये ब्लाउज इतना हमको लंबा सिल के तैयार करना है। अब हम इसमें लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, दबाव के लिए। तो हाफ इंच हमारा ऊपर, 1 इंच यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे गले और शोल्डर के लिए निशान। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5.5 इंच पे निशान। ये हो गया हमारे 5.5 इंच पे निशान। अब हम लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान। तो यहाँ पे हम आर्म होल के लिए भी निशान 5.5 इंच पे ही लगाएंगे। इस निशान को हम कर देंगे सीधा बॉक्स बना के। अब हम देंगे आर्म होल में गोलाई इस तरह से। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो यहाँ पे मैंने गला लिया है 2.5 इंच ऊपर। अब हम देखेंगे कि गले की लंबाई कितनी है। तो हम गले की लंबाई यहाँ से नहीं नापेंगे, इस तरह हम गले की लंबाई यहाँ पट्टी से नापेंगे। तो हमारी गले की लंबाई पट्टी है हमारी 4.5 इंच। अब यहाँ 4.5 इंच पट्टी है, हम 5.5 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, हाफ इंच यहाँ गले की सिलाई में जाएगा। तो जब हम 5.5 इंच लेंगे तो 4.5 इंच पे हमारा बनके तैयार होगा। और नीचे हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ तक मिलाएंगे सीधा। अब हम देंगे गले में गोलाई। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे लगाएंगे निशान इस तरह से। अब हम देंगे यहाँ गोलाई। इस तरह से मैंने गोलाई दे दिया। अब हम लेंगे सीने का नाप। तो सीने का नाप हमारा था 10 इंच। एक निशान में यहाँ 10 इंच पे लगाएंगे और एक कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हम 8 इंच 8 पॉइंट पे लगाएंगे। ये होगा। अब इस निशान को हम करेंगे सीधा। अब 8 पॉइंट पे लगाएंगे। ये होगा। अब इस निशान को हम करेंगे सीधा। अब यहाँ पे हम लेंगे सिलाई के लिए कपड़ा 3 इंच और 3 इंच ही दे दिया। अब हम लेंगे सीने का नाप। तो सीने का नाप हमारा था 10 इंच। एक निशान में यहाँ 10 इंच पे लगाएंगे और एक कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हम 8 इंच 8 पॉइंट पे लगाएंगे। ये होगा। अब इस निशान को हम करेंगे सीधा। अब यहाँ पे हम लेंगे, अब हम डालेंगे पीछे प्लेट का निशान। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम लेंगे 6 इंच। चौड़ाई 5 इंच, लंबाई 6 इंच। इस तरह से हमारे बैक पार्ट का निशान लग के तैयार हो गया। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कटिंग कर पूरा बता दें, रोक कर हो गया है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट, अगर आप बैक पार्ट अच्छे से कटिंग करते हो, अच्छे से निशान लगा के, तो फ्रंट पार्ट काटना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ब्लाउज को, फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अभी के क्लोज साइड दिखाऊँ मैं। बेड में बहुत तिरछा तिरछा ना पड़े, तो तिरछा तिरछा आई है, काट के ऊपर रख लेंगे, अच्छे से रख के और सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारा काज बटन पट्टी के सिलाई में जाएगा। ये हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया और हम सेम इधर निशान लगा के इधर सेम काटना है, इतना ही मार्जिन लेना है। इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे।
अब नीचे के साइड में बैक पार्ट में हमको पलटना है और फ्रंट पार्ट में हमको तुरपाई करनी है, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से अब हम लगाएंगे गले में नाप। तो गला हमारा 6.5 इंच, लंबाई गले की है 6.5 इंच। अब हम देंगे गले में गोलाई। इस तरह से हम कट करेंगे गले की कटिंग। ये हमारा दोनों पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर करेंगे कटिंग। तो ये हमारी फैब्रिक, अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके। अब पहले हम बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि बंद साइड में आपको बैक पार्ट रखना है। इसको हम लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर पहले सेट करेंगे अच्छे से। फिर आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो, हम तो ऐसे ही कट कर लेते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहो तो निशान लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो कच्चा भी कर सकते हो हाथ से। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को काट लिया। अब हम इसकी करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम रखेंगे फ्रंट पार्ट को। बैक पार्ट में हमारे गले का तरफ, गले का मुंह इस तरफ था, बंद तरफ। फ्रंट पार्ट में हमारे गले का मुंह इस खुले साइड में रहेगा। इस तरह से हम रख के सेम काटना। आप चाहो तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हो, तो डायरेक्ट मशीन से ही कच्चा करते हैं। ये हमारा कट के हो गया तैयार। आप लोग इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छे से। तो आस्तीन हम रखें। तो अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो ये आस्तीन हमारी रहेगी पौना बाजू की। अब हम लेंगे नाप। तो ये रहा हमारा ब्लाउज, ये हमारा ब्लाउज। अब इससे हम लेंगे नाप आस्तीन। इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। इसकी लेंथ है 10 इंच। तो यहाँ हम लेंगे टोटल 11 इंच। ये हमारा हो गया 11 इंच पे निशान एक। अब यहाँ से हम देंगे 3.5 इंच पे झुकाव। इस लाइन को भी हम करेंगे सीधा। अब देखते हैं हमारी आस्तीन की गोलाई कितनी है। हमारे आस्तीन की गोलाई है 6 इंच। यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे और एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पे। 2 इंच मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम देंगे क्रोशे, यहाँ से हम देंगे गोलाई। इस तरह से। अब पहले हम इस निशान को सीधा करेंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। फिर हम इस निशान को भी सीधा करेंगे। अगर इधर कपड़ा आपका कम पड़ता है तो आप इसमें कपड़ा अटैच भी कर सकते हैं। ये हमारी पौना आस्तीन की बाजू कट के तैयार हो गई। इस तरह। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसकी मैं स्टिचिंग की भी वीडियो अपलोड करूँगी।